लाइट्स कैमरा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड लिव योर लाइफ वेरी ग्रेट, वेरी पैशनेट, वेरी हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष, लेकर एक लेट नाइट व्लॉग सीरीज़। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हम बात करेंगे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, जो मैं हमेशा करता हूँ डेली। तो दोस्तों, आज यही बात करूँगा, मतलब आप सब अपने लाइफ में कैसे हो, खुश हो या नहीं हो, या दुखी हो, कैसे हो, आप अपनी ज़िंदगी को कैसा देख रहे हो। जो मिलेनियल हैं, जो 90s के किड हैं, उन्हें तो पता ही होगा उनकी लाइफ अभी कैसी चल रही है ना। तो वो एक उम्र को पार कर चुके हैं और आगे और भी चीज़ों को देखने वाले हैं। हम वो किड हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमने स्लेट पे भी लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, और कंप्यूटर पे भी एजुकेशन लिया हुआ है। मतलब हमने एक पुराने सिरे से सारी चीज़ें देखी हुई हैं, आधुनिक तक। हमने कुएं का पानी पिया हुआ है, बिसलरी के बोतल का पानी पिया हुआ है, नल का पानी पिया हुआ है, सप्लाई का पानी पिया हुआ है। मतलब एक उस लेवल का हमने देखा हुआ है। उस टाइम की ज़िंदगी हमने जी हुई है। खेत में मैंने काम किया हुआ है, गांव में जाके। बचपन की बात है, चाचा के साथ मैं निकल जाता था। और चाचा के साथ मेरी बड़ी बनती थी, क्योंकि चाचा और मैं जाते थे खेत में, और वो ट्यूबवेल वगैरह चलाते थे चाचा, और खेत वगैरह काम करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ देखने में। तो मैं भी वो ट्यूबवेल की जो मशीन होती है ना, डीजल वाली, वो चलाने का मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होता था। तो मैं 7-8 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं उसको स्टार्ट कर देता था। तो बहुत अच्छा फील होता था, और डर भी लगता था देखने में। ये बड़ा सा इंजन था ना, तो देखने में डर लगता था। तो मैं जब बहुत सालों बाद जब गांव गया था ना, तो अकेला पहले गया मैं अपने उसी ट्यूबवेल पे। मैंने बोला कि जहाँ बचपन बीता हुआ, तो देखा। तो अब तो वो मशीन वगैरह पैक हो गई है, अब शायद उस लेवल पे खेती होती नहीं है दोस्तों, जिस लेवल पे बचपन में होती थी। जब मैं देखा हूँ, मुझे याद है इन चीज़ों को, तो देख के बड़ी मायूसी भी होती है, लेकिन फिर अजीब सा भी लगता है। मतलब उम्र इतनी ज़्यादा बीत गई। एक टाइम था हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, इधर उधर खेलते रहते थे पूरे दिन, खेलना खेलना खेलना, बस केवल खेलना। आराम का कोई होश नहीं, खाने पीने का कोई होश नहीं, किसी से बात करने का कोई होश नहीं। बस दोस्तों के साथ बस मस्ती, बस भागना, बस इधर भागना उधर भागना, खेलना कूदना, लड़ाई झगड़ा, खेलना कूदना, लड़ाई झगड़ा, बस। तो दोस्तों, हो जाती है ऐसी चीज़ें। बचपन याद करता हूँ ना, तो दोस्तों एक लेवल पीछे चला जाता है मेमोरी, और सारी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं। तो मैं उन्हीं किड्स के बारे में पूछ रहा हूँ, जो अब किड्स रहे नहीं, जो मैच्योर मैन बन चुके हैं, मैच्योर वुमन बन चुकी होंगी, जो हमारे टाइम के होंगे, 90s के जो किड होंगे, है ना, जो अर्ली 90s के जो किड हैं। हम लोग की स्कूलिंग भी उसी टाइम से शुरू हुई है दोस्तों। तो हमने एक लेवल देखा है लाइफ का। तो एक तमीज़ होती थी पहले, आप करके बात करना किसी और से। बट अब के मैंने अगर जेनजी में देखता हूँ, तो मतलब वो काफ़ी एडवांस है। मैंने अभी एक ब्लॉग में जेनजी और मिलेनियल वर्सेस मिलेनियल का बनाया था। तो मतलब वो शॉर्टकट में ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते जेनजी जो है, और मकाम को जल्दी ही पाना चाहते हैं, मंजिल को जल्दी छूना चाहते हैं बिना मेहनत के। क्योंकि ये ऐसा एरा ही चल रहा है दोस्तों। एक इंसान एक ब्लॉग बनाता है, या एक इंसान एक वीडियो बनाता है, एक शॉर्ट वीडियो बनाता है, वो वायरल हो जाता है। वायरल होते ही मिलियंस पे व्यू चला जा रहा है,
8-10 मिलियन व्यू चला गया, बंदा फेमस, उसके फॉलोअर बढ़ गए, पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा, फेमस हो गया इंसान। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं, मेहनत है, उसके बाद तो और मेहनत है। अब वो लगे हुए हैं इसी चीज़ में और कामयाब हुए। वैसे मतलब सबकी बात नहीं है, सारे जेन कामयाब नहीं हैं, जैसे सारे मिलेनियल कामयाब नहीं हैं, तो वैसे तो ये मतलब मैंने ये देखा है जेन में मतलब जल्दी की बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर देखा जाए तो मिलेनियल का तो स्टे फोकस्ड रहते हैं, दूर की सोच होती है, आज से 30 साल आगे 20 साल आगे की सोच रहती है। काम आज कर रहे हैं, 20 साल आगे का सोच के चल रहे हैं, 20 साल बाद मुझे अपने लिए ये करना है, ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जो चीज़ें हैं, ये आपको मिलेनियल में देखने को मिलेगी। जो 90s के जो लोग हैं, जो लेट 80s के हैं और अर्ली 90s लेट 80s के जो किड हैं, हमें लोग, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो लोग, हम लोग आगे की सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज में हम नहीं जीते, आज में भी जीते हैं, लेकिन सोच हमेशा आगे की रहती है। अभी किसी से पूछ लो तो कोई कहेगा कि अरे भाई, क्या कहते हैं, अरे भाई अभी का देख ले, इतना आगे का मेरे बस का नहीं है, या भाई अभी तो जी ले हम 4 दिन की ज़िंदगी, आगे का क्या पता, खा पी के बराबर कर दें। तो दोस्तों, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में, और मैं 20 साल आगे नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी 40 साल और इसी धरती पर बना रहूँगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये मुझे पता है मैं जिस तरह लाइफ जीऊँगा, मैंने जो अपना खान पान कर रखा है, मेरा भी पेट निकला हुआ है, बट मुझे अपने खान पान पे मैंने बहुत कंट्रोल कर रखा है। ये नहीं कि मैंने खाया पिया तो ये धीरे 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 ही दोस्तों होता है, ईयर बाय ईयर। और जो प्रोफाइल आपकी कैसी है उससे मुताबिक करता है ना। जो प्रोफाइल है कंप्यूटर की, तो आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर टहलने की, तो कितना टहल लोगे आप? थोड़ी देर टहलोगे, 1-2 घंटे टहलोगे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि उससे फ़र्क पड़ता है। अब हम कोई हीरो या कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि मैं जा रहा हूँ जिम जाने का टाइम ही नहीं है दोस्तों। डेली ब्लॉग शूट मैं कहाँ करूँ? सुबह 8:30 की तो मेरी ड्यूटी है, शाम को 8 साढ़े 8 बजे मेरी छुट्टी होती है। वहाँ से घर पहुँचूँगा, फिर मैं आऊँगा, हाथ मुँह धोऊँगा या नहाऊँगा, गर्मी में जो भी है, उसके बाद फिर चाय वगैरह पीऊँगा, 1 कप चाय पीऊँगा, अपनी माता जी से बात करूँगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, आप जॉब करके आते कहीं से भी आते हैं, अपने माँ बाप के पास ज़रूर बैठो, डेली आधा घंटा या 1 घंटा कम से कम, बहुत ज़रूरी है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत मिस करोगे, क्योंकि वो माँ बाप वही हैं जिन्होंने आपको पालने के लिए इतनी मेहनत की है, रात रात भर आपके लिए जगह हैं जब आप छोटे से हुआ करते थे, तो उनको आपकी भी नीड है। अब बेशक से आपकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, 1 से 1.5 घंटा आप अपने माँ के पास, अपने पिताजी के पास बैठ के बिताइए, चाय पीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, रोज़मर्रा की फिर फैमिली की, ये है वो है ना। तो ये सारी बातें करनी बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप अगर हाँ दूर हैं तो उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल का सहारा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये बात मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पापा से बात किए कई टाइम हो जाता है, और वो डर दोस्तों, वैसे मुझे किसी डर नहीं है, लेकिन वो पापा जी से थोड़ा सा डर मुझे लगता ही है अभी भी और किसी से नहीं लगता, लेकिन पापा जी से लगता है। अरे पापा को फ़ोन कर दूँ, कहीं कुछ बोल दें, अब बहुत दिन हो गया, वो अब तुम्हें याद आ रही है तो कैसा लगेगा ना। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा डर तो लगता ही है। बोलने वाली बात है कि नहीं लगता, लेकिन लगता है भाई, पापा से डर लगता है, बाप बाप ही होता है। तो मैं भी कोशिश करूँगा दोस्तों कि डेली ही पापा से बात करूँ, कैसे नहीं है ना।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं बताऊं तो आज मैं टाइम पे उठा गया ऑफिस, काम धाम किया, अपना आया। थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई थी आज ऑफिस की, तो ऑफिस से निकल लिया। घर आया तो मैंने बनाया सत्तू। आज बनाया सत्तू मैंने, कभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैंने जिस तरीके से बनाया था, क्योंकि मैंने रेहड़ी पे पिया था तो मैंने उसको देखा तो कैसे बनाता है, तो मैंने उसी तरीके से बनाया। तो मतलब बिल्कुल उस लेवल का तो नहीं होना, फिर भी मतलब सत्तू पीने से फ़ायदा तो होता है दोस्तों। आप भी पीजिए क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ड्रिंक बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यही, शनिवार की दिन है। शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है दोस्तों। हम आराम करेंगे, शरीर के लिए आराम बहुत ज़रूरी दोस्तों। कम से कम 6 घंटे की नींद तो आप अवश्य लीजिए, अवश्य। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिना कहे भाई। ठीक है, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। जय महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी में समर भयो, वो चेतक तो सवार कठे, मायर थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, है ना। ऐसा राजस्थानी भाषा है, मुझे तो इतना पता नहीं है, बट महाराणा प्रताप जी सिसोदिया राजवंश के थे। पीछे से अगर जोड़ा जाए तो सूर्यवंशी राजपूत थे, वही राम जी के खानदान के। ठीक है दोस्तों, राठौर ये वो। तो आज मैंने इसलिए नहीं बात की महाराणा प्रताप जी की, क्योंकि आज वैसे तो 9 मई को होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार 17 जून को स्पेशल ब्लॉग बनेगा उनका। बट आज भी उनको शत नमन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 80% लोगों ने आज बधाइयाँ दी है। मैंने भी बधाई दी है दोस्तों। तो इसलिए महाराणा प्रताप जी की तो बात ही क्या कहनी है। उनका घोड़ा चेतक था, कि चेतक महाराणा प्रताप की पुतली मूर्ति नहीं थी, आँख की पुतली मूर्ति नहीं थी कि चेतक घूम जाता था बिना बोले। मतलब घोड़े की लगाम हाथ में होती थी, और अगर घोड़े को हमें ऐसे इधर को बाएं की तरफ भेजना है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर महाराणा प्रताप इधर देख लेते थे, इधर इच्छा, तो चेतक इतना मतलब उनसे डाटा केबल जैसे होता है ना, कनेक्टेड होता था एकदम। तो वहाँ मुड़ जाता था, इधर मुड़ जाता था, रुक जाता था, तेज़ भाग जाता था, कूद जाता था। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में 17 जून को बात करेंगे महाराणा प्रताप जी की। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। और नींद भी आ रही है, और एडिट करने में टाइम लगेगा, और थंबनेल भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, ओके, हर हर महादेव, जय महाराणा प्रताप। ओके दोस्तों, बाय।